हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पैसिव वॉइस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप कभी भी पैसिव वॉइस बनाने में मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जो हमारा एक्टिव होता है उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी मेन वर्ब हो सकती है, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, V1 V2 V3, या फिर वर्ब में ING। देन ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिव का। यही होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कॉमन स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को लिखना होता है आपको, देन टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, और यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में यूज़ की जाती है। देन इसके बाद आपको बाय का यूज़ करना होता है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये हमारा पैसिव वॉइस का कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम सभी एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर हमें V3 सभी पैसिव में, देन बाय का यूज़ करना है, और फिर सब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमें चेंज करके लिखना है। अब ये एग्जाम्पल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन सभी को हम वन बाय वन समझेंगे। इसमें मैंने सभी टॉपिक को कवर करा है जिस तरह से एक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल। समवन हैज़ स्टोलन माई मोबाइल। ठीक है, अब इसको सबसे पहले पहचानिए कि ये कौन से टेंस का है। ये हैज़ स्टोलन लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का। बिकॉज ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और V3 आपको स्टोलन देखने को मिल रही है, इससे ये क्लियर होता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज़ हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? माई मोबाइल। वर्ब के बाद पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा माई मोबाइल। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं माई मोबाइल, तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट करता हूँ माई मोबाइल, राइट, माई मोबाइल। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बच्चों? देखो, यहाँ पे हैज़ है, तो अब यहाँ पे हैज़ बीन लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। तो माई मोबाइल, सिंपली हम यहाँ पे हैज़ और बीन राइट करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें परफेक्ट कंटिन्यूज वाली यूज़ करना होती है। यदि हमारा एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूज वाली, यानी हैज़ बीन हैव बीन लगेगा। तो माई मोबाइल हैज़ बीन। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्टील की थर्ड फॉर्म क्या? स्टोलन होती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। अब बस इतना करने के बाद बच्चों आपको बाय समवन नहीं लिखना है। अब इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बाय समवन नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव में अगर समवन आता है तो सब्जेक्ट हमारा अननोन होता है, तो फिर उसको नहीं लिखा जाता है। बस आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बाय समवन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा अननोन सब्जेक्ट होता है, इसलिए इनको हटा देते हैं, इनको यूज़ नहीं करते। तो आपको बस इतना लिखना है, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। क्लियर है? आपको समझ में आया ना? नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड नंबर का है, अनीता सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अनीता सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सा लिखा हुआ है बच्चों, सी की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये V2 है। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का ये हमारा सेंटेंस है। तो अनीता सा अ ब्यूटीफुल पिक्चर। चलिए इसको पैसे में चेंज करते हैं। पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा अ ब्यूटीफुल पिक्चर। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। पहले हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, पास्ट की बात है, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज। अ ब्यूटीफुल पिक्चर वाज। सा की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों सीन, देन बाय, और अनीता को यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब फुल स्टॉप लगा देंगे। अ ब्यूटीफुल पिक्चर वाज सीन बाय अनीता। अ ब्यूटीफुल पिक्चर वाज सीन बाय अनीता। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा अ ब्यूटीफुल पिक्चर,
पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने वाज का यूज़ करा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सा की हमने लिखी सीन, देन बाय अनीता। ये राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। अब इसको हमें पैसे में चेंज करना है। तो देखो प्लीज़ से यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो स्टार्टिंग आपको करना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। इसके बाद आप राइट कर दीजिएगा पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। इसको राइट आंसर बनेगा, क्योंकि जब भी प्लीज से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो आपको रिक्वेस्ट करना होता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हो रही होती है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करना है, देन पोस्ट दिस लेटर। इसको राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी आर कलेक्टिंग बुक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आर है और आईएनजी लगा हुआ है। वी आर कलेक्टिंग बुक्स। चलिए अब इसको बनाते हैं। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, पहले वही हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, बुक्स। सिंपली हम यहाँ पे राइट करेंगे बुक्स। बुक्स हमारा प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे आर। आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूस है इसलिए हम यहाँ पे बीइंग का यूज़ करेंगे, बुक्स आर बीइंग। और हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे कलेक्टेड, COLLECTED। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, और वी का ऑब्जेक्ट होगा अस। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये इसको राइट आंसर होगा। अब याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूस में हो तो आपको बीइंग का यूज़ करना होता है, बीइंग। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। आगे बढ़ते हैं शट द डोर। शट द डोर इंपरेटिव सेंटेंस है, V1 से स्टार्ट हो रहा है। शट द डोर, तो अब यहाँ पे आपको लेट का यूज़ करना होगा। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो फिर आपको स्टार्टिंग में लेट लगाना होता है। लेट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डोर, लेट द डोर। इसके बाद लगाएंगे बी, देन लास्ट में हम लिख देंगे शट। लेट द डोर बी शट, ये इस तरीके से इसको पैसे में चेंज किया जाएगा। लेट द डोर बी शट, स्टार्टिंग में हमने लेट का यूज़ करा, ऑब्जेक्ट लिखा द डोर, फिर हमने बी लगाया, देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म शट लिखी, क्योंकि शट की तीनों सेम फॉर्म होती हैं, शट शट शट। लाइट द डोर बी शट, ये इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने ये रहा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव आपके लिए है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे हमें पैसिव को बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इंग्लिश इज। देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। इसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। बाय पीपल नहीं आएगा क्योंकि पीपल वर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल, जिस तरह से समवर्डी समवन को हटा देते हैं उस तरह से पीपल वर्ड को भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु रोट दिस स्टोरी, हु रोट दिस स्टोरी, ये स्टोरी किसने लिखी। अब एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हु अगर आया है तो हु का हम यूज़ करेंगे बाय हुम, बाय हुम। हु को आपने बाय हुम से चेंज कर दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेंटेंस पास्ट का है, रोट लिखा हुआ है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वाज, बाय हुम वाज। फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे दिस स्टोरी, बाय हुम वाज दिस स्टोरी। और राइट की थर्ड फॉर्म हम राइट करेंगे रिटन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बाय हुम वाज दिस स्टोरी रिटन, बाय हुम वाज दिस स्टोरी रिटन, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखो कैसे करा हमने, पहले हु को हमने बाय हुम से रिप्लेस करा, इंटेरोगेटिव है इसलिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस स्टोरी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शी विल परचेज अ हाउस इन मुंबई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव है, ये हमारा फ्यूचर का है क्योंकि विल का यूज़ फ्यूचर में होता है। शी विल परचेज अ हाउस इन मुंबई, वह मुंबई में एक घर खरीदेगी। अब इसको पैसे में चेंज करना है। अब सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा। देखो भाई ऑब्जेक्ट को पहचानना वेरी सिंपल है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप क्वेश्चन कीजिएगा क्या से, मतलब वे क्या खरीदेगी, भाई घर खरीदेगी, तो बस यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लिखेंगे अ हाउस,
अ हाउस। इसके बाद यहाँ पे हम विल को लिखने के बाद बी लिखेंगे, अ हाउस विल बी का यूज़ करेंगे। अ हाउस विल बी परचेज, PURCHASED, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अ हाउस विल बी परचेज। अब अदर वर्ड में हम लिखेंगे इन मुंबई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन मुंबई, अ हाउस विल बी परचेज इन मुंबई। इसके बाद राइट कर दीजिएगा बाय हर, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अ हाउस विल बी परचेज्ड इन मुंबई बाय हर, एक घर मुंबई में उसके द्वारा खरीदा जाएगा, ये इसका हमारा पैसिव वॉइस बना। विल बी का यूज़ हमने क्यों करा, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था, इसलिए हमने विल बी यानी कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दी है पैसिव वॉइस में। स्टार्टिंग में हमने ऑब्जेक्ट को लिखा अ हाउस, देन हमने विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, अदर वर्ड में हम लिख दिया इन मुंबई और बाय और शी को रिप्लेस कर दिया हर से, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक मॉडल है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, मॉडल का यूज़ किया गया है। तो मॉडल का पैसिव वॉइस भी यहाँ पे आप सीख लेते हैं बनाना। पहले हम वाई लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश कैन ऊपर है तो यहाँ पर हम कैन का ही यूज़ करेंगे, बस बी बढ़ा देंगे, इंग्लिश कैन बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म हम राइट करेंगे स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, और शी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, शी का हर होता है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, इंग्लिश इसके द्वारा बोली जा सकती है, ये इसका पैसिव वॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। समबडी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, समबडी हैज ईटन ऑल द बिस्किट, पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट ऑल द बिस्किट को लिखेंगे तो पहले हम ए लिखेंगे, ए कैपिटल बनेगा, तो ऑल द बिस्किट्स, तो ऑल द बिस्किट्स, ऑल द बिस्किट्स। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे हैव, देन हम बढ़ा देंगे बीन, ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन, और अब यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा देंगे, समबडी हट जाएगा। ऑल द बिस्किट्स हैव बीन ईटन, ये हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। यहाँ पे हमने हैव बीन का यूज़ करा क्योंकि ऑल द बिस्किट्स ऑब्जेक्ट प्लूरल है, और परफेक्ट कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और ईटन। बाय समबडी नहीं आएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, समबडी समवन हट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वी हैव वॉन द मैच, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मैच, द मैच, द मैच सिंगुलर है इसलिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, द मैच हैज़ बीन। वॉन को सेम लिखेंगे, वॉन बाय अस, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हैज़ के साथ अब हम बीन का यूज़ करेंगे और वी थ्री तो कॉमन है, और बाय अस वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, साहिल गेव मी अ पेन। अब देखो बच्चों ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, एक मी भी है और एक अ पेन भी है, तो आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके इसको बना सकते हैं। मी से बना लेते हैं हम, मी का क्या बनेगा आई, पास्ट की बात है, गेव है इसलिए आई के साथ क्या यूज़ करेंगे आई वॉज। गिव की दैट फॉर्म क्या आएगी गिवन। अदर वर्ड में हम ले लेते हैं पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय साहिल, आई वॉज गिवन अ पेन बाय साहिल, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। कैसे बना एक बार फिर से समझ लीजिए। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मी को हमने रिप्लेस कर दिया आई से, सेट पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का है, गैव लिखा हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगी वाज, आई के साथ वाज का यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की गिवन, आई वाज गिवन। अदर वर्ड में अ पेन बाय साहिल को साहिल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कुछ और आपको नया देखने को मिलेगा। आई नो द बॉय, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, द बॉय इज नॉन। अब यहाँ पर आपको नॉन के बाद बाय नहीं लगाना है, अब आपको टू लगाना है, आई को मी में चेंज करना है। नो अगर आता है एक्टिव में तो आपको वहाँ पे टू का यूज़ करना होता है। द बॉय इज़ नॉन टू मी, बाय मी नहीं आएगा, द बॉय इज़ नॉन टू मी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ 15 एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हूँ। समवन क्लीन्स द रूम एवरी डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में पहले लिखेंगे द रूम, द रूम, द रूम, सॉरी ऐसे गलत लग गया, द रूम है ना। अब लिखेंगे इज क्लीन की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे क्लीन, द रूम इज क्लीन। अदर वर्ड में हम लिख देंगे एवरी डे, एवरी डे और फुल स्टॉप लगा देंगे बस। समवन नहीं आएगा, बाय समवन बिल्कुल नहीं आएगा। द रूम इज क्लीन एवरी डे, समवन को हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। लास्ट एग्जाम्पल है 15 नंबर का, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट है, तो पहले हम लिखेंगे क्रिकेट इज नॉट
played. Cricket is not played in America. क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन अमेरिका. बस बाय पीपल यहाँ पर भी हट जाएगा तो नेगेटिव है, इसलिए बनाएंगे क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन अमेरिका. क्रिकेट अमेरिका में नहीं खेला जाता है. क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन अमेरिका, ये पैसिव वॉइस वन. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने एक्टिव को पैसिव में बनाना सीखा. मैंने ज़्यादातर टॉपिक को कवर करा है जो लेवल होता है एक्टिव का पैसिव में बनाने का. तो कुछ नई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो मैंने आपको समवन वाले बताए, पीपल वाले बताए, टू वाला आपको बताया, क्वेश्चन वर्ड देखा, मॉडल का भी हमने यूज़ करा. सभी तरीके से मैंने एक्टिव को पैसिव में आपको बनाना सिखा दिया है. अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. और यदि आप चाहते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने की एक सेपरेट वीडियो लाई जाए तो उसके ऊपर भी जल्द ही एक वीडियो हम बना देंगे. लेकिन उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा. यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.